येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो मैंने कल जो कार्य दिया था वो क्या लोग करके आए हैं, जरा हाथ खड़े करिए तो अपने अपने। वहाँ नहीं हाथ खड़े करने, इसमें जूम में। जो नहीं करके आए वही खड़े करेंगे। तारकेश्वर एक एक से पूछता हूँ। हेलो तारकेश्वर या वही 7-8 बन पाए। 7-8 बन पाए, हाँ जितने भी बन पाए ठीक है। पारुल तो अभी खाएगी तब पूछेंगे उससे। और हाँ हाँ बोल सकते हो, मैं खा भी रही हूँ सुन भी रही हूँ। नहीं मैं तो बोल ही सकता हूँ, तुम बोल सकते हो। मतलब मैं बोल सकती हूँ। नहीं खा लो पहले आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं। मैं बता देती हूँ, मैंने सारे किए हैं और लास्ट के भी 2, ये बीच के ना 3 छूटे हुए हैं, 3 या 4 वो नहीं हुआ मेरे से इसलिए। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। देखो पारुल से सीखना चाहिए, देखो कितनी अच्छी बच्ची है, करके आई है सब नंबर। ये तारकेश्वर कह रहा है कि मुझे तो नेटफ्लिक्स से टाइम ही नहीं बचा, क्या करूं। तो वाक्यों का विश्लेषण करेंगे और अनुवाद भी करेंगे आज, है ना। काफी अच्छा हो जाएगा मामला। उससे पहले कुछ किसी को या पिछले जो पाठ में कुछ शंका वगैरह हो, कुछ डाउट हो किसी को पहले पाठ में से, है ना, नहीं है होगा। पता है ये आपने जो उक्तर अनुक्त समझाया था ना, जैसे पठती और पठ्यते इस तरह से, मतलब वो तो मैं मतलब समझ भी गई थी और नहीं भी समझी थी। मतलब जब उसको डीप मतलब थोड़ा सोचूं तो कंफ्यूजन होती है, और वैसे समझ में आ गया। मतलब मैं समझी इससे हूँ कि अगर उसके द्वारा, जैसे कर्ता में रहता है राम के द्वारा उसने ऐसा किया, तो उसमें समझती हूँ कि हमें ये लगेगा उक्तानुक्त इसके माध्यम से, लेकिन वैसे नहीं समझ पाती जैसे आपने समझाया था। तो वो एक बार और मुझे समझना है। वो अब समझ में आएगा। वो तुम्हें अब जो ऐसे समझ में नहीं आया ना, तुम्हें टेक्निकली समझ में आएगा। सूत्र बताऊंगा इसके लिए, जब मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा ना कि क्रिया में कैसे लकार आता है, प्रत्येक के क्यों आता है, तब पता चलेगा। ये ऐसे ही बताया था, अब सूत्र के अनुसार नहीं बताया था। ये जो है अब एक क्रिया बताऊंगा धातु लेकर के, और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आया। तो पहले वही बता दूं क्या फिर कि कैसे आता है। लह कर्म निच भाव विचार करेंगे, है ना। चलो ठीक है। हाँ बहुत अच्छा मधु, इसी टेक्निक का उपयोग करना चाहिए हमें सबको। देखो भाई, पहला वाक्य क्या था जो हमने आज किया था, उसी पे वाक्य भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। मैंने जो भेजा था क्या था पहला वाक्य, बताना तारकेश्वर। विमला इस लड़की को, इस लड़की को नहीं विमला तू शायद ये था। विमला
यह माला तू इस लड़की को क्यों नहीं देती है? कोई छोटा सा विमला, वाक्य बताओ, कोई छोटा सा वाक्य है उसमें। इसमें छोटा सा, इससे अगला ही है छोटा सा। यह लड्डू उषा सपना को देती है, स्वप्ना को। कौन देती है? उषा। यह लड्डू उषा स्वप्ना को देती है। देना है क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक। सकर्मक। कर्म कर्म क्या है? कर्म हो गया इसमें मोदक। लड्डू कर्म, ठीक। तो देखो, धातु देना के लिए कौन सी धातु होती है? देना के लिए ददाती, तो धातु कौन दा सी धातु। होगी? हाँ, दाने। हाँ, धातु धातु नहीं है। धातु तो कुछ और है, धातु जो है उसका परिष्कृत रूप है ना? द्विदण्ड दुधाए दाने प्राणियों के बोल दिया। लिए। दुधान। हाँ, नहीं, दुधाए दान। मधु लिप्स रीडिंग आता है मेरे को। दुधाए दाने, ठीक है। देखो, दुधाए, अब पारुल तुम्हारा काम आएगा। दाने, अच्छा। ये पारुल, इसमें इत संज्ञा करवाओ, किस किस की होगी दुधाए में, और कौन से सूत्र से होगी? दूसरे लोग ना घबराए, हमने पढ़ा नहीं है, अभी आज ही पढ़ेंगे। अरे यार, ये बोर्ड कहाँ गया? ये रहा। हाँ हाँ, क्या है, किसकी करूँ? दुधाए की, दुधाए। अच्छा, इसमें हलंत्यम से तो दुधाए में ये यहाँ चला जाएगा ना। हम्म और भी कुछ जाएगा क्या? दा बचाना ना, हाँ, दा बचाना बचेगा ना, ये दू दू दिख है ना, जाएगा। ये दू किससे जाएगा? उपदेश। पूछ रही, हाँ मधु, मैंने तुम्हारा पढ़, पूछ रही, तुम क्या बता रही। नहीं नहीं, मैं पूछ भी नहीं रही, मैं बता भी नहीं रही, मैं देख रही हूँ। दू। ठीक है, तुम भोजन करो, भोजन करो आराम से। देखो ऐसा है कि, देखो जो हमने पढ़ा था सूत्र उपदेश जनुनासिक इत, माइक म्यूट कर लो, तो उसका अर्थ जो है चंदा बता हो सकती हो अभी, उपदेश जनुनासिक इत का हाँ बताओ। हाँ, उपदेश में जो अच अनुनासिक है उसकी संज्ञा होगी। देखो, अच अनुनासिक मत बोलो, उस दिन भी तुम यही बोल रहे थे, अनुनासिक अच बोलो। अनुनासिक जो है विशेषण है अच का, अच कैसा होना चाहिए? अनुनासिक, तो अनुनासिक अच। तो ठीक है, उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है उसका नाम इत है। उसके बाद कौन सा सूत्र था हलंतयम। जो याद किया था सूत्र? हलंत्यम। हलंत्यम ने कहा, पहले तो क्या कहा? उपदेश अनुनासिक इत, उपदेश में जो अच अनुनासिक अच होता है वह, उसका नाम इत है। फिर कहा हलंत्यम, यानी जो अंत में हल हो उसका भी नाम क्या होता है? इत। देखो हलंत्यम सूत्र पढ़ते हैं, हलंत्यम, हलंत्यम का मतलब हली अंत्यम। नहीं, हली अंत्यम, हाँ हली नहीं, ये थोड़ी होगा हली, ये कहाँ सिद्धांत का मुझे याद है। हल है, हल
अंत्यम। और ये सूत्र हो गया, ठीक है, लेकिन इतने कहने से तो अर्थ नहीं आ रहा है, तो ऊपर से आएगी अनुवृत्ति। उपदेश जनुनासिक इत से इसमें आ रहा है उपदेश हल अंत्यम इत, आगे लगा दो स्यात् भवती, कुछ भी स्यात्। अब इसको थोड़ा सा आगे मतलब इसको वो दे देते हैं विभक्ति कौन सी, उपदेश यानी सप्तमी का एक वचन, हल प्रथमा एक वचन, ये प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, स्यात्। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, जो विशेषण है उसको पीछे लिख लेते हैं, और जो है तो उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्। यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत, यहाँ तक हम कैसे पहुंच गए पता चल गया ना। उपदेश जो ये आया है ये पहले वाले सूत्र से आया, उपदेश से इत से, ठीक है, और इस सूत्र में हल है अंत्यम है, और इत भी ऊपर वाले सूत्र से आ गया, स्यात् हमें लगाना ही है सब नहीं सूत्रों, कोई समस्या नहीं, ठीक। अर्थ भी आ रहा है ना, उपदेश में अंत्यम, अंतिम मतलब अंत्यम का मतलब होता है अंत में होने वाला, जो अंत में होता है उसे अंत बोलते हैं। अंत्यम हल, अंतिम हल का नाम क्या है, इत स्यात्, अंतिम हल इत स्यात्। तो ये जो है ये दुदाएं जो है उपदेश में धातु पाठ में है ना, धातु पाठ में ये अंतिम हल है यहाँ जो है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इत, इत हो गया। अब उसी के बाद एक सूत्र हलंत्यम, उपदेशांशिक हलंत्यम ना विभक्त तुष्मा, और उसके बाद क्या है आदिर ये टुडवा, आदिर ये टू डू टू डवा, ठीक है। आदि ही मतलब आदि में, आदि ही ये टुडवा, इसमें तीन है, एक तो ये है, टू है, और डू है, ये तीन वर्ण है, ये टू डू। उपदेश यहाँ भी उपदेश से उपदेश नासिक इत से उपदेश की अनुवृत्ति आई, उपदेश आदि ही ये टू डू इत स्यात्। उपदेश में जब आदि में, आदि में कौन सी विभक्ति है, उपदेश आदि ऋण टुडवा में आदि में कौन सी विभक्ति होगी। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है कुछ? मैं ये दिखा रहा हूँ कि कैसे पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं BOM और म्यूट करो। नेट स्लो है सर। हाँ सूत्र पाठ पर क्लिक करेंगे, मुझे आदि में कौन सी विभक्ति है ये ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग देखो मैं, ये कौन चला रहा है, ये इसको कौन महापुरुष है। ये कहाँ से चल रहा है ये पेंसिल, कट भी नहीं रहा। अरे आदि देखो में इसमें, एक एक है, आदि एक एक है। अच्छा कर लिया सर्च।
इसको हटाओ, ये कैसे आ गया? पेंसिल हटेगा नहीं? यहाँ से मैंने थोड़ी किया है, जिसने किया वो ये ना हटाएगा। इरेजर कर तो रहा हूँ, हट नहीं रहा। नहीं हट रहा। हट तो रहा है लेकिन वो उनके स्क्रीन पे आपने कैसे पेंसिल चला दिया? चल जाता है। मैं भी चला के देखूं। चला लो तुम, तो ये कर लो। क्या नाम है, एक एक सूत्र संख्या क्या थी? 3 2 3 4 5। 3 2 3 1 3 5 1 3 5। ये आ गया ना आधे रेट का। बड़ा धीरे चल रहा है, इससे अच्छा तो मोबाइल में शेयर कर दे। एक एक है ना तारकेश्वर? हाँ हाँ। तो क्या अर्थ हो गया एक एक है? आधी एक एक, एक एक तो 2 है। दवाई 1 3। आधी हाँ अपने यही अर्थ का समस्या ये है ना। वो करेगा। नहीं लेकिन ये टू डुआ जो है ये बहुवचन है, आदि जो है एक वचन है। वही है। इति आज इति वर्तते। अच्छा अच्छा, उपदेशनासि इत हलन। अच्छा इत इति वर्तते। इति थी, ये गलत लिखा है इसमें अष्ट सूत्र में। हाँ। उपदेशस्य आदौ, ये आदौ क्यों अर्थ किया है इसने? जब एक एक है, एक एक प्रथमा एक वचन। बताओ। आदि शब्द जो है ना, वो तीनों में संबंध होगा, इसलिए किया होगा। एक एक से अच्छा संबंधित हो रहा है। आदि, लेकिन संबंध समस्त पदों से संबंधित हो ही नहीं सकता ना। तीनों से हो रहा है ना। तीन पद कौन कौन ये से? क्या नाम है इसका, ये जो नी टू ये टू टू वा, ये है ना, तो इनसे पृथक पृथक भी हो रहा है ये और वैसे भी हो रहा है। पृथक पृथक हो रहा। मतलब ई से भी हो रहा है, टू से भी हो रहा है, डू से भी हो रहा है। ऐसे हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो समस्त पद है, समास हुआ है ना। तो जो समास हुए में जो घटक रूप से जो पदार्थ होते हैं, उनसे जो है स्वतंत्र रूप से संबंधित कैसे हो सकता है? यहाँ तो ये लिखा है। कहाँ लिखा है? आदि शब्द प्रत्येकम कहाँ लिखा है ये तो बताओ। अभिसंबध्यते। ये काशिका में। आदि शब्द प्रत्येकम अभी संबध्यते। अच्छा यूं यूं टूडवा, आदिर आदिर यूं टूडवा। अच्छा अच्छा, द्वंद्वान्ते श्रूयमाण, द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ये इस वाले से हुआ क्या? मतलब हो सकता है ऐसा, द्वंद्वान्ते द्वंद्व बाय थोड़ी होता है, सीपीसीटी होता है ना वो तो। नहीं, द्वंद्व आदो भी होता है। क्वाइस द्वंद्व ऑफ आदो बीएम द्वंद्व आदो द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। हमने द्वंद्वान्ते पढ़ा है ना, लेकिन ये तीनों चीजें होती हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आदिर है
तो द्वंद्वान्ते का मतलब अगर वहां पे है तो हमने जो पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, तो वहाँ मात्र शब्द भी उस समस्त पद के अंतर्गत ही था, उसका भी समास हुआ पड़ा था। लेकिन ऐसा तो द्वंद्वान्ते परिमाणम पदम, चलो कर दो भैया, सबके साथ कर दो, इसी से कर देते हैं। ठीक है, तो आदि ही मतलब आदि का ही उपदेश में जो आदि यानी आदि में होने वाला पहला जो है, पहला ई और टू और डू, पहला ई पहला टू पहला डू, इन सब का नाम इत स्यात्, इत होता है। तो ये जो है, ये देखो डुदाय में ये पहला है, नहीं पहला है ना, ये शब्द के पहले है डू, तो उपदेश है, ये उपदेश में जो आदि डू है, आदि में जो डू है उसका नाम इत है, इसका नाम इत हो गया। तस् से लोपा से दोनों का लोप, तस् से लोपा ने क्या कहा था कि तस् से यानी उसका लोप हो जाए, किसका, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी इत संज्ञा का लोप हो जाए। अरे अभी मैंने लिखा है इसमें, रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं। ये पेन जो चल गया ये हटेगा नहीं क्या? अरे हाँ बोलो। हट जाएगा, वो पेन पे क्लिक क्लिक जो आपने चलाया ना, वहीं पे रेस का ऑप्शन भी है, वहां से हटाओगे तो हट जाएगा। अरे ये तो कितनी बार कर चुका हूँ मैं, हट ही नहीं रहा। मेरा तो हट गया था, पता नहीं आपने सेव तो नहीं कर दिया। हाँ चलो, तो जल्दी जल्दी करते हैं, दाएं यहाँ पर, यहाँ की इत संज्ञा हो गई, इसका नाम इत हो गया, इसका भी नाम इत हो गया, इन दोनों का नाम इत हो गया, तो दोनों का लोप हो गया, अदर्शन हो गया, इसको हटा देते हैं, लोप कर देते हैं। ये दू का किससे हुआ? ये देखो, ये मैंने इसीलिए कहा था पहले खा लो अच्छे से। खा लिया। टीवी क्यों देख रही हो, इधर देखो, मैंने अभी इतने देर से क्या नहीं होता नहीं, है। मैं नहीं देख रही। हाँ तो मैंने अभी बताया नहीं है कि डू का किससे हुआ है। आदि में टोड़ा वहां से पादो। क्या? कैसे कैसे? उसमें वो सूत्र तो कहता है कि आदि में अगर हाँ। क्या हो, टू हो यानी टवर्ग हो। नहीं नहीं, बट आदि टू में पर थोड़ी टावर, डू हुआ। सुनो, आदि में टू का मतलब वहां पे टवर्ग नहीं है, टू में ये टू की एक संज्ञा नहीं है, वहां पे जहाँ पे एक संज्ञा होते हैं ना वहीं पे टवर्ग वो होता है। पहले तो माइक म्यूट करो। और ये जो डू है ना, टू डू और ये ऐसे ही अगर हो, ये स्वरूप है, ये मतलब अगर आदि में टू हो, ये हो और डू हो, ये टू डू ऐसे ही लिखा हो, तो इनका नाम इत होता है। तो आदि में डू है ना, तो इसका नाम इत है ना, हो गया। अच्छा, ये डू है क्या? हाँ हाँ, अरे डू है ना। ये मेरे को सही से दिख नहीं रहा, ब्लर दिख रहा है, मेरे को लगा दू है, तभी मैं कह रही हूँ आदि में टुडवा से क्यों हो जाएगा। अच्छा, ब्लर दिख रहा है क्या? चश्मा हाँ लगाओ मेरे को बढ़िया दिख सा। रहा है, पता नहीं चल रहा है। अरे वो थोड़ा लैपटॉप का है ना, तो इसलिए थोड़ा दिखेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम जो इतना लेट आए हो, इसका दंड कौन देगा? दंड मैं ही दूंगा, बताओ, दंड दूंगा। दंड कितने दोगे नहीं, मिनट लेट? भोगोगे। अभी अभी जो है, अभी अभी आए हो तुम, नहीं, है अभी ना, क्या 5 मिनट तो हो गया है, 5 मिनट हुआ है। कितना टाइम हो रहा है देखो, ये आधा घंटा लेट हो।
आधा घंटा लेट हो ना, 30 सूत्र सुनाओगे कल। 30 सूत्र। हाँ, 1 मिनट का 1 सूत्र। सुना दूंगा। तो पहले पढ़ ले या सूत्र सुनाने? पहले दंड भोगूं या पहले पढ़ूं? कल 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 कहा ना मैंने। अच्छा, कल का हो सकता है बस। लोप हो गया, ठीक है। दा दा बतिया दादा ने, है ना, दाना दादा तो हुई। अब इससे जो है हमें क्या करना है, लकार लाना है। क्या लाना है? इसमें धातु में लकार लाना है, धातु के बाद लकार। लकार का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है लकार का, बताओ भाई। लकार मतलब ला लाना, ल आकार हो जिसका लकार। नहीं नहीं, अच्छा, ल आकार है उसका तो लाकार हो जाएगा, लकार कैसे? अ को आकार ही तो कहेंगे, जो आकार जो है वो उसको आकार। का आकार जिसका हो ककार, तो लकार। हाँ ठीक है। लकार यानी ल। कार जो प्रत्यय होता है ना, किस अर्थ में होता है? वर्णात्कार। तो वर्ण को बताने के लिए जो है कार प्रत्यय लगाते हैं। तो कार लकार यानी ल, ठीक है। लकार का मतलब ल। तो यानी ल को बताने के लिए। हाँ, लकार का मतलब ल को बताने के लिए ही कार प्रत्यय है। तो लकार का मतलब है ल। अब ल का क्या मतलब है भैया? तो देखो, जब पाणिनि की बात बता रहा हूँ, जब पाणिनि इत संज्ञा करके जो बचता है उसको जब उपदेश करते हैं, वो जब बोलते हैं, तो इत संज्ञा लगा करके जो बनते हैं सभी का ग्रहण होता है। समझ में आ गया? इत संज्ञा कह रहा नहीं हूँ, नहीं, इत संज्ञा लगाकर। जिनका इत संज्ञा होता है वो मतलब, अच्छा देखो वो क्या कहते हैं, जिसकी इत संज्ञा होती है उसे क्या कुछ कहते हैं ना, क्या नाम है उसका, अरे